पटना से धनबाद आ रही गंगा दामोदर एक्सप्रेस में पिछले दिनों छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार हुए रोहन कुमार के पक्ष में आए आरटीसीएसए से जुड़े पदाधिकारी और कर्मियों ने आक्रोश मार्च निकाला एवं धनबाद डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर टीटीई पर लगे आरोपों को निरस्त करवाने एवं उसे अविलंब रिहा करने की मांग की। टीटीई रोहन कुमार के पक्ष में बगावती तेवर अपनाने वाले यूनियन नेताओं ने बताया कि उस दिन जीआरपी के एक सिपाही के द्वारा महिला को बरगला कर आवेदन लिया गया और उसे ऑन ड्यूटी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि कहीं से भी न्याय संगत नहीं था। उनकी गिरफ्तारी की वजह से उन्हें सामाजिक क्षति हुई है, समाज में उनका और उनके परिवार की बदनामी हुई है, इसकी भरपाई होनी चाहिए, उसे आरोप मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि उसके द्वारा कोई छेड़खानी की घटना को अंजाम नहीं किया गया था, जिसका गवाह ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं यात्री भी है। महिला से सिर्फ फाइन किया गया था और उसका टिकट बनवाया गया था। वो बगैर टिकट यात्रा कर रही थी, बावजूद महिला के द्वारा छेड़खानी की शिकायत दर्ज करा दी गई, वह भी जीआरपी के सिपाही के दबाव में आकर। अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, रोहन को आरोप मुक्त नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन के तहत आंदोलन किया जाएगा और कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। गया जीआरपी हाय 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 जीआरपी गया की टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में ऑन ड्यूटी पटना से धनबाद ट्रेन लेकर आ रहा था। एक महिला बगैर टिकट यात्रा कर रही थी। उस महिला यात्री को मेरे टीटी के द्वारा फाइन किया गया और उस ऑन ड्यूटी जो ट्रेन में जो जीआरपी स्टाफ था उसने उस महिला को बहला फुसलाकर टीटी के अगेंस्ट में आवेदन लिया और ऑन ड्यूटी स्टाफ को कहीं भी कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के मैनुअल में नहीं है कि जो सेंसिटिव पद पर कार्यरत हैं उनको ऑन ड्यूटी आप उतार नहीं सकते हैं। ऑन ड्यूटी स्टाफ को गया जीआरपी के द्वारा ज़बरदस्ती उतारा गया। उस महिला को प्रेशर में, दबाव में बहलाकर फुसलाकर इस टीटी जो रोहन कुमार हमारा ईमानदार टीटी है, कर्तव्यनिष्ठ टीटी है, उसके अगेंस्ट में उसने एफआईआर दर्ज किया। उसी के प्रोटेस्ट में हम लोग रेल प्रशासन एफआईआर किया है, शाम में सारा दिन उसको पूरा गलत तरीका से किया गया, क्योंकि उसको जब उतारा गया टाइम कुछ और दिया गया, गाड़ी का कुछ टाइम और था और दिन भर उसको रखा गया। इसलिए रखा गया कि ताकि सैटरडे और संडे पड़ जाएगा, 2 दिन कोर्ट बंद रहेगी और इसमें इस टीटी को हम जेल भेज दें। क्या लग रहा है महिलाओं द्वारा जो आरोप लगाया गया ये आरोप निराधार है? ये सरासर गलत है। आप मुझे ये बताएं कि जिसको आप आर्थिक दंड देंगे वह क्या स्वेच्छा से आर्थिक दंड नहीं भरना चाहता है? और इन आप भी जानते हैं, उसके सामने बना आप मीडिया वाले लोग आप सक्षम है इस बात को जानने और जानकारी लेने के लिए कि जब टिकट चेकिंग स्टाफ रहते हैं तो किसी को बोलते हैं कि भाई आप बगैर टिकट यात्रा कर रहे हैं, आपको फाइन 400 रुपये भरना है, 300 रुपये भरना है, तो ये इतनी आसानी से वह टिकट चेकिंग स्टाफ को फाइन नहीं भरते हैं। जो घटना है कौन सी ट्रेन पर हुई? यह गंगा दामोदर एक ट्रेन है जो पटना से धनबाद को ट्रेन में ये कैप्टन थे संजय चौधरी, बाकी बयान नहीं चले। मैं उपाध्यक्ष हूँ इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ धनबाद डिवीजन, BM पांडे। उनका ट्रेन सुपरिटेंडेंट मैं ही था। सारी टिकट बनने की कार्रवाई मेरे सामने घटी है। उस टीटी ने मुझे बुलाया, मैं एसी में कार्यरत था। उसने कहा कि सर आइए जल्दी, S5 की एक समस्या है। मैं गया, मेरे सामने टिकट बनी है। मैंने उस कोच के सारे यात्रियों से गवाही के रूप में बयान लिया, किसी ने इस घटना की पुष्टि नहीं की। इस घटना नहीं पुष्टि होने के बाद भी जीआरपी ने मेरे सामने ज़बरदस्ती मेरे स्टाफ को उतारा। ऐसा कहीं तक किसी नियम में नहीं है कि ऑन ड्यूटी स्टाफ को आप गिरफ्तार करें। मैंने कहा कि मैं TS हूँ, हमारे किसी भी वरीय अधिकारी से बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के उसने ऐसा किया। ये मैनुअल में कहाँ कहता है? क्या लगता है कि पुलिस ये घटना पूरी तरह निराधार है और पुलिस की पूरी मिलीभगत है। जीआरपी गया पूरा तरह इसमें मिला हुआ है। क्या गया पुलिस जो है आखिर क्या वजह रही? बिल्कुल ये मनगढ़ंत कहानी है, टीटी को फंसाने की साजिश है। नीरज कुमार सिपाही जो कि गया जीआरपी का है, उसकी पूरी मिलीभगत है। अच्छा, फंसाने का मामला क्या वजह हो सकती है? ये वजह तो पुलिस बताएगी। ये पुलिस से पूछिए, आप पुलिस बताएगी क्या वजह है। क्या आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे टीटी की सुरक्षा चाहिए और जो भी न्याय चाहिए, अविलंब रोहन को हमें निर्दोष साबित किया जाए। चूंकि निर्दोष है, उसे रिहा किया जाए। उस पर लगे सारे आरोपों की
पुष्टि जो हुई है वो गलत है, और उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जो सामाजिक क्षति हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अभी आप लोग काम कर रहे हैं या हड़ताल? नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसके विरोध में अगर हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम काम भी बंद करेंगे। दिन के लिए तो हड़ताल करेंगे। अभी हम लोग ज्ञापन देंगे।